ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं वैभव सोनवने स्वागत करता हूँ आपका फिर एक बार कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में। तो चलिए लेकर चलते आपको आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क एनवायरो की सहायता से किन्नर अस्मिता की सहभागिता से सिंधु एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित वान्या फाउंडेशन ने लगाया निर्माल्य से अगरबत्ती, पेंसिल तथा खाद बनाने का प्रोजेक्ट। इस अवसर पर उल्लासनगर महानगर पालिका के उपायुक्त मदन सोंडे तथा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के उपायुक्त रामदास कोकरे उपस्थित थे। वान्या फाउंडेशन की तरफ से जैसे कि 2021 शुरू हो चुका है, तो वैसे तो हमारी बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं इस साल के, लेकिन कुछ स्पेशल रेजोल्यूशंस एनवायरनमेंट के प्रति हैं, जिसकी शुरुआत हमने आज से कर ली है। आज से एक प्लेज लिया है सिंधु एजुकेशन सोसाइटी ने कि हमारे जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पर बच्चे प्लांटेबल पेन्स, जैसे आप देख सकते हैं ये प्लांटेबल पेन है, ये जैसे ही इसका रिफ़िल ख़त्म हो जाएगा तो ये प्लांट कर सकते हैं और इसमें से अच्छा एक प्लांट ग्रो हो सकता है। सो हमारा न्यू ईयर का फर्स्ट रिजोल्यूशन यही है कि आज से हमारे बच्चे प्लांटेबल पेन्स यूज़ करेंगे। इवन ये प्लांटेबल पेंसिल्स हैं जो वेस्ट पेपर्स एंड वेस्ट न्यूज़पेपर्स में से बनी हुई है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे हमने अब एक अगरबत्ती का यूनिट का इनॉग्रेशन किया, सेम ये मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर ही होगा और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं SCS के, वो यही पेंसिल्स एंड पेन्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित मेहमानों का श्री रामदास कोकरे जी और मदन सोंडे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूँगी कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग किया और उसके साथ साथ हमारे जो इस प्रोजेक्ट के पीछे जो तृतीयपंथी जो काम करने वाली हैं उनको पूरा प्रोत्साहन दिया। उसके बाद सबसे पहले मैं हमारे वान्या फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री रविश वलेशा जी और हमारी मैडम रेखा ठाकुर जी जो हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करूँगी, क्योंकि वान्या फाउंडेशन जो है वो एक ऐसा फाउंडेशन है जो टोटल ही एनवायरनमेंट के बारे में और जैसे तृतीयपंथी या कुछ ऐसे बच्चे या बुज़ुर्ग, इनके बारे में कुछ न कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाता रहता है। आज जो हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया है वो हम लोगों ने कुछ ऐसे लोग जो किसी न किसी वजह से मार्केट में निकल के आगे काम नहीं कर पाते हैं, उनको काम देने और उसी के साथ साथ एनवायरनमेंट यानी हमारे वातावरण को बचाने के लिए जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो ये है कि यूजुअली आप देखेंगे तो सारे मंदिरों से निकाले गए फूल और निर्माल्य वो सारे नदियों में जाकर उनको दूषित करते हैं। उससे बेटर हम लोग वो वहाँ से कलेक्ट करके कोणार्क एनवायरो की तरफ से वो वहाँ से कलेक्शन होगा और वो कलेक्ट करके उसमें से फूल और पत्तियाँ उनका जो अलग होगा, पत्ती
पत्तियाँ हम लोग यूज़ करेंगे सुखा के, उनमें से अगरबत्तियाँ बनाई जाएंगी जिनका प्रोडक्शन से लेके और रिटेल तक वो जो है हमारी किन्नर अस्मिता और तमन्ना दीदी और ये सब जो ट्रांसजेंडर्स की टीम्स हैं वही करेंगी। उसके साथ साथ जो उसमें से गार्बेज निकलेगा, जो वेस्ट निकलेगा, उसे हम लोग कंपोस्ट करेंगे। कंपोस्ट करके उसी कंपोस्ट को हम लोग बाकी वातावरण के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और गार्डन्स के लिए भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे बाकी के गार्डन्स हैं उसी के लिए। और उसी के साथ साथ हम लोग अलग अलग मंदिरों पे हमारी तरफ से निर्माल्य कलश जो है वो देने वाले हैं, जहाँ से हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ से जो है कोणार्क एनवारो की तरफ से पूरे फूल और सब निर्माल्य वहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे। और अगरबत्तियाँ जो हैं वही मंदिरों में हम लोग देंगे, वही परचेज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं उन मंदिरों और उन संस्थाओं की भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो सब आके आकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसी के साथ साथ कोणार्क एनवायरो की भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो हमारे इस प्रोजेक्ट में हम लोगों को सहयोग दे रहे हैं। और रविंद्र बेनवाल जी जो हमारे साथ कॉरपोरेशन से हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी। डे फर्स्ट से उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए। उनकी गाइडेंस के अंदर ही हम लोगों ने ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी की है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट, हमारे बीच में ज्योति तायड़े जी नहीं है वृक्ष फाउंडेशन से, किसी वजह से वो नहीं आ पाई, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और शायद आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, जो नीचे हम लोगों ने निर्माल्य कलेक्शन के लिए जो पिट बनाया है वो भी हम लोगों ने वेस्ट बॉटल में से बनाया है। वो वेस्ट बॉटल्स को भी हम लोग रीयूटिलाइज़ कर रहे हैं और आगे आगे चल के भी हम लोग बॉटल ब्रिक कॉन्सेप्ट को और आगे लेके जाने वाले हैं, जैसे इसका और बाकी स्कूलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाए और उनकी तरफ से अच्छे प्रोजेक्ट्स आएँ। थैंक यू। आज जो फुलांपासून अगरबत्ती बनण्याचा प्रकल्प जो सादर केलेला आहे, यात मोठा सहभाग आमच्या ठाकूर मॅडमचा आहे। त्यात आपले कोकरे साहेबांनी सुद्धा येऊन आज उद्घाटन केलेलं आहे। आणि यात महत्त्वाचं म्हणजे ट्रान्सजेंडर आहे, जे आपले नागरिक आहेत भारताचे, त्यांचाही सहभाग व्हायला पाहिजे। त्यामुळे हा प्रकल्पाला मी ह्या प्रकारे महत्त्व देतो की त्यांचा सहभाग आहे याच्यामध्ये। आणि महानगरपालिकेतर्फे जे काही मदत लागेल इतर उल्हासनगर महानगर ती मी यांच्यातर्फे करीन। वाण्या फाउंडेशन आणि उल्हासनगर महापालिकेच्या मार्फत आज जो हा निर्माल्यापासून अगरबत्ती बनवायचा उपक्रम हाती घेतलेला आहे, अत्यंत स्तुत्य उपक्रम आहे। आपले उपायुक्त सोंडेसाहेब आज उपस्थित आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचं या उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या धडाडीच्या नगरसेविका रेखा ठाकूर मॅडम यांच्या पुढाकारातून हा प्रकल्प हाती घेतलेला आहे। आणि या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व मंदिरातून निर्माल्य जे होतं ते नदीत जातं आणि तिथं दुर्गंधी होते किंवा पर्यावरणाची हानी होते, ते यापुढं टाळलं जाईल। आणि निर्माल्यापासून अगरबत्ती बनवताना सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्यांनी अतिशय उदात्त हेतूनं आणि अतिशय दूरदर्शीपणानं याच्यात ट्रान्सजेंडरचं इन्व्हॉल्वमेंट दाखवलेली आहे की त्यात एक सोशल ॲक्सेप्टन्स हा येणं गरजेचं आहे आणि त्यांनाही आपल्याला या ॲक्टिव्हिटीमध्ये सामावून घेऊन त्यांनाही रोजीरोटीचा प्रश्न यातून सोडवला जाईल आणि त्यांचंही योगदान या समाजासाठी आहे, हे यातून एक नक्कीच एक चांगला मेसेज यातून जाईल। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतर्फे या संस्थेला किंवा या उपक्रमाला कशा प्रकारची मदत असेल तुमची? आता कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमार्फत डोंबिवली येथे आमचे विजय गोडेकर यांच्याकडून हा गणेश मंदिर येथील निर्माल्याचा प्रकल्प, निर्माल्यापासून खत निर्माण करायचा प्रकल्प ऑलरेडी चालू आहे। आणि या ट्रान्सजेंडरची जर मदत घ्यायची म्हटलं तर उघड्यावर कचरा टाकणारे त्यांच्यावर प्रतिबंध करणे आणि अशा गोष्टीत आम्ही त्यांची नक्कीच मदत घेऊ आणि त्यांनाही आमच्या ह्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये सामावून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के विधायक कुमार आयलानी ने उल्लासनगर के हृदय कहे जाने वाले सपना गार्डन में कई सारी जन सुविधाओं का शिलान्यास किया। आइए देखते हैं पूरी खबर। नए साल 2021 के शुभारंभ पे शहर के लाडले आमदार श्री कुमार आयलानी जी की तरफ से पैनल नंबर 9 के सपना गार्डन में आज सवेरे 2 जनवरी के दिन सभी यहाँ पे स्थानीय सीनियर सिटीजन के साथ यहाँ पे टहलने वाले सभी जो भी युवा वर्ग, महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नगर सेवक सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आमदार निधि से, आमदार श्री कुमार आयलानी जी की निधि से यहाँ पे जो हज़ारों लोग आते हैं, उनकी मांग थी काफ़ी समय से कि यहाँ पर एक छोटा सा टॉयलेट है जो पूरी तरह से बना हुआ भी नहीं है और वहाँ पे
सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से नहीं होती है और वो छोटा भी पड़ता है। उसे बड़ा किया जाए, एक शानदार टॉयलेट बनाया जाए। आज उस टॉयलेट का यहाँ पर हमने आमदार निधि से उद्घाटन किया है हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स और पदाधिकारियों के हाथों से। साथ ही साथ यहाँ पे 2 पानी की कूलर जो काफ़ी समय से बंद पड़े थे और पानी का प्रॉपर सफाई न होने के कारण यहाँ पे जो लोग आते थे सवेरे या शाम टहलने के लिए, उन्हें पानी अपने घर से लाना पड़ता था, दिक्कत होती थी। तो वो दिक्कत को देखते हुए आमदार साहब ने वहाँ पर आज 2 वाटर प्यूरीफायर विथ RO विथ UV ट्रीटेड 2 कूलर्स यहाँ पर आमदार निधि से दिए गए हैं, उनका भी आज उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर पौधे एक इस तरह के जो सवेरे लोग आते हैं टहलने के लिए, दिन की शुरुआत करने के लिए और शाम के समय, तो उनका यहाँ पर आके एक सेहत बने और एक मूड भी बने। इसीलिए आमदार साहब ने खास चुनकर ऐसे अच्छे अच्छे फूलों वाले पौधे, ऐसे आयुर्वेदिक पौधे, ऐसे जो आपको देखकर ऊर्जा आए, ऐसे पौधों का भी यहाँ पर लगाने का आज शुभारंभ हुआ है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स की, विशेष महिला वर्ग की यहाँ पर डिमांड थी कि यहाँ पर बेंचेस की कमी है, क्योंकि ये सपना गार्डन शहर का सबसे बड़ा गार्डन है। यहाँ पे न सिर्फ पैनल नंबर 9 के पर पूरे 1, 2, 3 से लोग यहाँ पर टहलने सुबह शाम आते हैं, तो बेंचेस कम पड़ रही है। बेंचेस यहाँ पर हैं पर कम पड़ रही हैं, तो बहुत ही बेहतरीन और आरामदेह और लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, जो लॉन्ग एकदम मजबूत बेंचेस, स्टील की बेंचेस, जो पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में शायद पहली ऐसी खूबसूरत और मजबूत बेंचेस लगेगी, उनका भी आज शुभारंभ यहाँ पर हम सभी के हाथों से, सीनियर सिटीजन के हाथों से, यहाँ पे टहलने वाले जितने भी आते हैं सपना गार्डन में, उनके हाथों से यहाँ पे किया। भविष्य में भी यहाँ पर योगा जो करने हमारे जो सीनियर सिटीजन और माताएं आती है, उनके लिए शेड यहाँ पे सपना सुर संगम जो है वो सुबह शाम यहाँ आते हैं, गीत संगीत का मज़ा लेते हैं और बाकियों को दिलाते भी हैं, उनके लिए शेड और बहुत सारी एक गेट, दूसरी भी गेट बड़ी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक डिवाइड हो जाए और गाड़ियाँ जो लगती है शाम के समय वहाँ पे ट्रैफिक न हो, इसके लिए एक छोटी गेट को बड़ी गेट करने का भी यहाँ पर डिमांड हुई है। तो आमदार जी ने सबको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस गार्डन को किस तरह से और बेहतरीन बनाया जाए, शहर का एकमात्र ऐसा खूबसूरत गार्डन बनाया जाए कि यहाँ न सिर्फ उल्लासनगर से पर आसपास के लोग भी यहाँ पर देखने के लिए आएँ। आज इन सभी विकास कार्यों का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है और ये विकास कार्य निरंतर यहाँ चलता रहेगा। मेरे पैनल नंबर 9 में 9 के लोगों के लिए ये एक नए साल की आमदार की तरफ से एक सौगात है जो आज मिली है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर के सतरामदास अस्पताल के पास से एटीएम में से पैसे निकालने की कोशिश करने वाले लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आइए जानते हैं क्या है कहना वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कन्हैया थोरात का। 31 दिसंबर रात में सतरामदास हॉस्पिटल के बाजू में एक्सिस बैंक का एटीएम है, वहाँ पर एटीएम मशीन तोड़ के वहाँ पैसे की चोरी करने का प्रयास हुआ है। बैंक ऑफिसर ने कंप्लेंट दी, उसके कंप्लेंट के हिसाब यहाँ पर हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। तहकीकात करते हुए सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से हमारे डीबी टीम के ऑफिसर और स्टाफ ने 4 आरोपी निष्पन्न किए, उनको ऑफेंस में हमने अरेस्ट किया है। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है। सर ये आरोपी कहाँ के हैं, उनकी पार्श्वभूमि क्या है? अभी उनकी तहकीकात चालू है। ये है अपने आशले गांव के हैं। अभी उन्होंने पहले ऐसा कुछ प्रयास किया है या नहीं, इसके बारे में हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। सर एटीएम में अंदाजा कितना रकम मौजूद? बैंक ऑफिसर ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। रेलवे ट्रैक पार करना जानलेवा साबित हो सकता है और एक दंडनीय अपराध है, पर फिर भी कई लोग अपनी जान दांव पर लगाने से बाज नहीं आते। एक जाबाज पुलिस सिपाही एसपी निकम ने गणपत सोलंकी नाम के व्यक्ति को मौत के मुंह से खींच लिया। बोरिवली रेलवे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भास्कर पवार ने सिपाही निकम को पुरस्कृत किया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नए साल के स्वागत में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों से ठाणे जिले में 12.5 लाख रुपए का दंड वसूला गया है। आपको बता दें कि शराब पीकर गाड़ी चलाना और किसी निरपराध की जान ले लेना एकदम आतंकवाद की तरह ही खतरनाक अपराध है।
कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, उल्लासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 926 लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई चालू की है। पुलिस ने अब तक 926 लोगों को नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा है और उनके साथ यात्रा करने वाले 451 लोगों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। पुलिस ने इस कार्रवाई में अब तक 12.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। प्रभाग समिति 2 के अधिकारियों के लिए बने टॉयलेट्स आजकल लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुके हैं। सपना गार्डन के पास बने इन टॉयलेट की दुर्दशा हमने आपको पहले भी दिखाई थी। इनके बीच से होकर गुजरते हैं लोग। आइए लेते इसकी पूरी जानकारी। मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं, ये उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 सपना गार्डन परिसर के पास स्थित प्रभाग समिति है, प्रभाग समिति 2। आप सभी जानते हैं कि प्रभाग समिति क्यों बनाई जाती है। प्रभाग में जिस तरीके से जो कि व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसमें सुधार होना चाहिए, उसी को लेकर जो है प्रभाग समितियों का निर्माण किया जाता है। लेकिन जब प्रभाग समिति कुछ ऐसी जगह पर हो जहां पर खुद उस प्रभाग समिति के सामने गंदगी हो तो क्या कहेंगे। कई बार हमने ये खबर चलाई है ठीक प्रभाग समिति के सामने, आप देख सकते हैं। इसके पहले जो है हमने खबर चलाई थी कि इस शौचालय की हालत काफ़ी ख़राब थी और इस शौचालय पर देखरेख नहीं की जाती थी। इस शौचालय को जो है फिर से बनाने की प्रक्रिया जो है शुरू की गई, लेकिन आधे अधूरे में जो है उसे छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं ये आधे अधूरे में इस शौचालय को छोड़ दिया गया है। अब यह है कि लोग यहाँ से जो है आप उस तरफ देख सकते हैं कि गार्डन परिसर है, लोग यहीं से आना जाना जो है शुरू कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि आधे अधूरे बनाए हुए शौचालय की हालत किस प्रकार से है, टूटा हुआ है, गंदगी फैली हुई है प्रभाग समिति ठीक सामने। स्वच्छ भारत अभियान का ढिंडोरा पीटने वाली प्रशासन जब खुद इस तरीके से काम करती हुई नज़र आती है और इस तरीके की लापरवाही करती हुई नज़र आती है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहर में स्वच्छ भारत अभियान किस प्रकार से चल रहा होगा। ठीक गार्डन के पीछे का परिसर है, लोग यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर घूमने फिरने के लिए आते हैं और यहाँ पे आसपास में आप गंदगी देख लीजिए, मानो कि पिछले कई सालों से इसे जो है साफ़ नहीं किया गया। कहाँ से आ रहे जा रहे थे, ये क्या है? ये गंदगी है पूरा, टट्टी है पूरा इसका उसका जो वो पेशाब करके चला जाता है। आजू बाजू में कचरा कुंडी है। तो आप गार्डन में यहीं से जाते हैं? एंट्री तो यहाँ से, वहाँ से तो बंद है फिलहाल। वहाँ से बंद है तो आप यहाँ से जाते हैं? यहाँ से जाते हैं। अच्छा, ये शौचालय बना रहे थे और आज किस तरीके से इसको इस्तेमाल में आ रहे थे? आपका भी इस्तेमाल करते हैं इसका? इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम क्या है ये बाजू में जाते हैं जो बनाया है, यहाँ पे तो कोई करके जाता है देखते हैं है नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे? ये तो बहुत गंदगी फैल गई, आने जाने के लिए रास्ता नहीं। प्रभाग समिति ठीक सामने है। हाँ, फिर भी गंदगी है, क्या कहेंगे? गंदगी अच्छा नहीं लगता है। जो बोलने वाला ही कोई नहीं, इधर साफ सुथरा नहीं, बोलने वाला कोई नहीं, सब कोई भी आते पब्लिक। आसपास में गंदगी रहती है, जिस तरीके से हालात है, कितने सालों से, कभी से है ये जानना चाहेंगे? ये तो अभी हो गया 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से ऐसे ही है? हाँ, ऐसा ही। साफ कभी आपने साफ होते हुए देखा नहीं? नहीं, गंदगी है। तो आपने सुना कि नागरिक का भी कहना यह है कि ये जो परिस्थिति है पिछले कई सालों से इसी तरीके से है। गौर करने वाली बात है, प्रभाग समिति के ठीक सामने इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है जहां पर प्रशासन को स्वच्छता को लेकर काम करना है और जो नागरिकों से भी कहा जाता है, अपील की जाती है, तो वहीं पे जब इस तरीके से परिस्थिति रहेगी तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहर में किस तरीके का विकास किया जा रहा है। वहीं पे अभी जो नागरिक यहाँ से निकले उनका कहना यह है कि ये गार्डन का जो है मेन गेट बंद है, तो ये जो आधा अधूरा शौचालय टूटा हुआ है वो इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहीं से लोग आते जाते हैं, यानी कि ये कि एक और शहर में महामारी फैली हुई है और इस महामारी में जिस तरीके से जो कि नियमों का पालन करना है वो नागरिकों से कहा जाता है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं खुद भी जो देखें कि किस तरीके से जो हालात है उसमें सुधार आना चाहिए। क्योंकि यदि इस तरीके से हालात रहेंगे तो जो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर गार्डन के परिसर में आते हैं या फिर आसपास में रहते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल तो बंद हैं लेकिन स्कूल शुरू होने के समय में भी यही हालत रहती है। आसपास में मार्केट का परिसर है, लोग आते जाते हैं यहाँ पर और आसपास में क्लासेस भी है, कॉलेजेस भी है, लेकिन परिस्थितियों में सुधार नहीं। तो देखना यह है कि जो प्रशासन अपने कार्य कर रहा है, जिस तरीके से जो कि नीति बना रहा है, क्या उसमें सुधार आएगा या फिर इसी तरीके से गंदगी का माहौल शहर भर में देखने को मिलेगा, वो भी प्रशासनिक कार्यालय के ठीक सामने। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।
मानपाड़ा पुलिस स्टेशन ने शातिर चोर बबन जाधव को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी से अन्य चोरियों की घटनाओं से पर्दा उठने की संभावना बताई जा रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मानपाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आडिवली टोकळी या गावामध्ये काही दिवसापूर्वी एक घरफोडी झाली होती। त्या ठिकाणी कोणताही एव्हिडन्स नसताना आमच्या मानपाडा पोलीस स्टेशनचे डीपीचे पोलीस हवालदार श्री पाटील, त्याचप्रमाणे PSI श्री लांब यांच्या पथकाने सिनियर PI श्री चौरे, त्याचप्रमाणे क्राईम PI बाळासाहेब पवार आणि ACP श्री मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक अतिशय सराईत असा घरफोडा करणारा एक गुन्हेगार पकडलेला आहे। बबन दशरथ जाधव हा जो गुन्हेगारी इसम आहे हा ॲक्च्युली इगतपुरीला राहत असतो। इगतपुरीवरून भाजीपाला विकण्याच्या निमित्ताने तो कल्याण डोंबिवली शहरामध्ये येत असतो आणि या ठिकाणी येऊन बऱ्याच घरफोड्या त्याने केलेल्या आहेत। आतापर्यंत एकूण 4 अशा प्रकारच्या घरफोड्या आम्ही उघडकीस आणलेल्या आहेत आणि एकूण 6,75,000च्या आसपासचा मुद्देमालसुद्धा त्यामध्ये रिकवर केलेला आहे। हा इगतपुरीवरून यायचा, या ठिकाणी येऊन व्यापार करण्याच्या निमित्ताने 1-2 दिवस इथं थांबायचा आणि काही ठिकाणी हॉटेलला बसून आजूबाजूच्या घरांची तो रेकी करायचा। त्यानुसार मग एखादं घर एकटं असलेलं किंवा बंद असलेलं बघून त्याचा अभ्यास करून व्यवस्थित असं तो नंतर त्याच्यावर एकटाच जाऊन कटावणीच्या सहाय्याने लॉक किंवा दरवाजा उचकटून तो चोरी करायचा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। इस खबर को शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके बारे में आखिरी फैसला ड्रग्स रेगुलेटर करेगा। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। ये तमाम देशवासियों के साथ सरकार के लिए भी राहत की खबर है, जो खास तौर पर इकोनॉमी की गिरावट से परेशान हैं। वैक्सीन लगाने की शुरुआत के साथ ही हम नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ने लगेंगे, लेकिन पूरे देश के टीकाकरण में कुछ साल का वक्त लग सकता है। इसके लिए इंतजाम करने में ही सरकार को कुछ महीने लग जाएंगे। सूत्रों से पता चला है कि यह फैसला सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग में लिया। उसने इस वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। कमेटी ने कहा है कि वैक्सीन पर आखिरी फैसला ड्रग्स रेगुलेटर DCGI लेगा। इससे पहले 30 दिसंबर को ब्रिटेन में इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली थी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना से काफ़ी सस्ती है। इसे स्टोर करना भी काफ़ी आसान है, इसलिए कोरोना महामारी में ये एक गेम चेंजर साबित होगी। भारत में ये पहली वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे बना रही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूनावाला ने इस हफ्ते बताया था कि ब्रिटेन के अप्रूवल के बाद भारत में भी मंजूरी मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन की पार्टनर है। वह कोविशील्ड नाम की इस वैक्सीन के 4 से 5 करोड़ डोज तैयार कर चुकी है और हर हफ्ते इसका उत्पादन बढ़ा रही है। इसमें से ज़्यादातर का इस्तेमाल भारत में ही होगा, क्योंकि दूसरे देशों की निर्यात करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की शर्तें पूरी करनी पड़ती है, जिसमें वक्त लगता है। इस वैक्सीन के लिए पूनावाला तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा रहे हैं, जिसके नए साल के मार्च के महीने में शुरू होने की उम्मीद है। पूनावाला कई बार कह चुके हैं कि शुरू में कंपनी जो वैक्सीन बनाएगी उसमें से ज़्यादातर भारत को दी जाएगी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अमेरिका में अप्रूवल मिलने में वक्त लगेगा, क्योंकि वहां पर इसके फेज़ 3 का ट्रायल चल रहा है। इसका नतीजा फरवरी तक आने की उम्मीद है। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि ये बहुत ही सस्ती है। इसके एक डोज की लागत $3 से $4 के करीब होगी, जो फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना वैक्सीन की तुलना में काफ़ी कम है। इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कहीं पे भी भेजा जा सकता है और 6 महीने तक इसे स्टोर किया जा सकता है। वैसे इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट को लेकर विवाद भी हुआ था। जब लोगों को इसके 2 डोज दिए गए थे तो ये 62% ही इफेक्टिव पाई गई, जबकि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन करीबन 95% इफेक्टिव थी। वहीं जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का 1 डोज दिया गया था, उनमें यह 90% तक कारगर पाई गई। इसके बाद कंपनी को नए सिरे से फेज़ 3 ट्रायल के निर्देश मिले थे। इस बीच कंपनी ने ब्रिटिश रेगुलेटर को एक डेटा सौंपा था, जिससे पता चला कि वैक्सीन के 1 और दूसरे डोज के बीच के मामलों में
लंबा गैप रहा और वह अधिक असरदार साबित हुई। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती अर्थात महिला शिक्षण दिन पर कोणार्क न्यूज के तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें। फिर मिलेंगे आपको नए खबरों के साथ। तब तक के लिए अगर आपके इलाके में कोई भी घटना घटित होती है उसकी सूचना आप हमें दे सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।